नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करंट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 15 है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसमें आपका परितंत्र से। पहला जो आपका क्वेश्चन है, आपका परितंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था? परितंत्र शब्द जो है आपका टेंसले द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर प्रश्न, कैल्सीफ्यूजेस इसमें से वृद्धि करने वाले पौधे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न कैल्शियम। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, घास के मैदान और तालाब के परितंत्र की तुलना अध्ययन में यह देखा जा सकता है कि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैव व अजैव घटक दोनों असमान होते हैं। नेक्स्ट है आपका पांचवा नंबर प्रश्न, उपभोक्ता द्वारा कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर है, क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक उत्पादकता। छठा नंबर प्रश्न है आपका, प्राथमिक उत्पादक निर्भर करते हैं उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सातवां नंबर प्रश्न, समस्त जैव मंडल की वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है लगभग कितना? इसका सही जवाब हो जाएगा 170 मिलियन टन। 170 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आठवां नंबर प्रश्न, द्वितीयक पोषक स्तर पर उत्पादन सदैव होता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रथम पोषण स्तर के उत्पादकता की उपेक्षा कम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका नौवां नंबर प्रश्न, घास स्थल में खरगोश द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर को क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर प्रश्न, शाकाहारी और अपघटनकर्ता के उपयोग के लिए उपलब्ध जैव मात्र को कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, शुद्ध प्राथमिक उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर प्रश्न, एक परितंत्र में प्रकाश ऊर्जा के कार्बनिक अणुओं की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सकल प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उत्पादक का प्रदर्शन करता है? खुले महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, खुले महासागर। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर प्रश्न, अपघटन क्रिया के दौरान ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, O2 का उपभोग व CO2 का मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका अपघटन की दर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी, ताप पर। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, अपघटनकर्ताओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों हो जाएंगे, बी व सी। रिड्यूस करते हैं सूक्ष्म उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएंगे, यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका 16 नंबर प्रश्न, आपतित सौर विकिरण में संश्लेषण सक्रिय विकिरण PAR का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, 100%। नेक्स्ट है आपका संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण जो पौधे द्वारा कार्बनिक पदार्थ के संश्लेषण हेतु ग्रहण की जा सकती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 2 से 10% तक। नेक्स्ट है आपका
यदि 10 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ता के स्तर पर ऊर्जा की मात्रा होगी कितना? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 0.1 जूल। 0.1 जूल। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। जीवों द्वारा प्रथम और तृतीयक पोषक स्तर से संबंध है क्या? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर प्रश्न। निम्न जंतुओं में कौन सा एक जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तर को ग्रहण कर सकता है? चिड़िया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर प्रश्न। जलीय परितंत्र में घास स्थल में गायों को पोषण स्तर की तुलना स्तर पर जो जीव उपस्थित हैं वे क्या कहलाते हैं? जंतु प्लावन। जंतु प्लावक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर प्रश्न। एक चरण खाद्य श्रृंखला के लिए जैव मात्रा का पिरामिड दर्शाता है क्या? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जैव मात्रा में उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ताओं की ओर क्रमिक की कमी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर प्रश्न। मिस्टर एक्स ने दही योगर्ट खाया। यह भोजन श्रृंखला में इस भोजन के अंतर्गत के लिए वह किस अधिग्रहण से संबंध होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तृतीयक पोषक स्तर। तृतीयक पोषक स्तर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर प्रश्न। जल क्रम में पौधे का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए चालबॉक्स, हाइडिला, पिस्टिया, सिप्स, कोरेक्स, क्यूरेक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर। प्राथमिक अनुकर्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है नवनिर्मित नदी डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर प्रश्न। वे अनुक्रम जो उस मृदा या क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें हाल ही में अपने समुदाय में खोया है, इसके संदर्भ में होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है द्वितीयक अनुकर्मक। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है आपका। सेल कर्म में परिणत लाइकेंस निम्न में से वृद्धि के लिए दशाओं को अनुकूल बनाते हैं, इसका सही जवाब है मोसेस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। एक नगण्य चट्टान पर अनुकर्म की अवस्था का सही क्रम क्या है? लाइकेंस, मोसेस, घासें, झाड़ियाँ और वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर प्रश्न। एक परितंत्र जो कि आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं परंतु यदि क्षतिग्रस्त प्रभाव रुक जाते हैं तो कुछ समय बाद पुनः अस्तित्व में आ जाएंगे, इनमें होंगे क्या? निम्न स्थानीय उच्च समुत्थान शक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर प्रश्न। जल क्रम की नवीनतीय अवस्था निम्न पौधे द्वारा अधिकृत की जाती है। वैलिसेनेरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर प्रश्न। निम्न कथनों में से कौन सा कथन द्वितीयक अनुकर्मक के लिए सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यह वर्ण रहित स्थल पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है इसमें 32 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसे शुष्कतरंभी अनुकर्म में अग्रणी समुदाय माना जाता है? 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लाइकेंस इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन। कुल भूमंडलीय कार्बन का लगभग 70% इनमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए महासागरों में। 34 नंबर प्रश्न है आपका।
सल्फर का बृहत्तम स्रोत है, सल्फर का बृहत्तम स्रोत है क्या? चट्टाने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर है आपका, निम्न में से कौन सा जल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, वाष्पीकरण। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर, विभिन्न परितंत्र सेवाओं के कुल प्रस्तावित लागत में वन्य जीव के लिए जलवायु नियमों व आवासों की लागत क्या है? 6% है, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर प्रश्न है आपका, रॉबर्ट कंस्टेंस एवं उसके साथियों द्वारा निर्धारित नेचर्स लाइफ स्पोर्ट्स सर्विस का औसत मूल्य कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 33 मीट्रिक यूनियन डॉलर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म जीवों द्वारा खनिजीकरण की प्रक्रिया निम्न से मुक्त में सहायता करती है, जीवाश्म से अकार्बनिक पोषक में। ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, जैव मात्रा का एक उल्टा पिरामिड किस परितंत्र में पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्री में। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्पादक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकस। एग्रीकस इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर, संख्याओं के पिरामिड होते हैं या तो सीधे या तो उल्टे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, अनुमानित पौधे की पत्तियों पर पड़ने वाले कितनी सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 से 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर, एक स्थलीय परितंत्र की शुद्ध प्राथमिक उत्पादन की कितनी प्रतिशत सहकारी द्वारा खाई व पचाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10%। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के दौरान समुदाय में होने वाले परिवर्तन होते हैं नियमित व क्रमिक। नियमित व क्रमिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव भू रासायनिक चक्र श्वसन के दौरान नुकसान नहीं उठाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर। नेक्स्ट है आपका, जैव भू रासायनिक चक्र के गैसीय प्रकरण के लिए भंडारण संग्रहण पाए जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, वायुमंडल में। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्पादकों द्वारा स्थिर किया गया कार्बन परमाणु जो पहले ही 3 जातियों से गुजर चुका है, अंतिम जाति का पोषण स्तर होता है क्या? तृतीयक उपभोक्ता होता है। तृतीयक उपभोक्ता होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर प्रश्न, परितंत्र के निम्न प्रकार में से किसमें वह क्षेत्र होगा जहां पर वाष्पीकरण अवक्षेपण से ज़्यादा होता है और वार्षिक वर्षा 100 mm से कम होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थल। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर प्रश्न, एक झील या महासागर के किनारे का क्षेत्र जो एकांतर रूप से हवा में अनावरित व जल में डूबा रहता है वह कहलाता है क्या? वह कहलाता है तटस्थ क्षेत्र, लिटोल। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर प्रश्न, मृदीय कारक से तात्पर्य है क्या? मृदा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परितंत्र सेवा प्राकृतिक परितंत्र द्वारा प्रदान की जाती है? इसका सही जवाब है उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी
पुष्कों का चक्र, मृदा का अपरदन से रोकथाम, प्रदूषण के अवशोषण और भूमंडलीय ताप की आशंका का ह्रास। तो ये था इसका आपका लास्ट क्वेश्चन, 51 तक लास्ट था दोस्तों। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं, पार्ट नंबर 2। ये आपका जैव विविधता एवं संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इसमें हमने 2 पार्ट को लिया था। पहला पार्ट था आपका 14 नंबर, ये 15 नंबर है आपका। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसका। दिए गए पाई चित्र कशेरुकाओं के मुख्य समूह की जातियों के अनुपातिक संख्या दर्शाता है। ए और बी को पहचाने। ए और बी को पहचाने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ए बराबर कोटा, बी बराबर मोलास्का कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका बी नंबर क्वेश्चन। पिछले 500 सालों से डोडो, पैसेंजर पिजर और एस्लेटर्स सी काक की विलुप्त होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी अतिदोहन। ये सब का अतिदोहन होने लगा, ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, इसीलिए ये विलुप्त होती जा रही है। चलिए नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है जातीय विविधता खाली स्थान, जैसे ही हम फिर खाली स्थान से दूर फिर खाली स्थान की ओर जाते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए जातीय विविधता घटती है जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों की ओर जाते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। जातीय विलुप्तीकरण की तीव्र दर से 4 मुख्य कारण, जिनमें सामूहिक रूप से द इवलिन क्वार्ट कहलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द इवलिन क्वार्टर में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रदूषण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रदूषण। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर प्रश्न। एक विदेशी जाति जिसे एक नए क्षेत्र में प्रवेश कराया गया है और तीव्र से फैलती है और देसी जाति को नष्ट करती है, वे कहलाती है क्या? इसका सही जवाब है आक्रमणकारी जाति। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है वह विदेशी जाति जो भारत में आई तो एक शैतानी खरपतवार बन गई। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी लेटनान कैमरा, आइकोर्निया, क्रेसीपेस और सी है पैर्थोनियम हेस्टोरीफॉर्म। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, चूँकि सब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न है आपका। दिए गए पाई चित्र में चिन्हों को पहचानिए। ए और बी समूह को पहचानिए और पादप जो मुख्य वर्ग की जातियों को समानुपाती संख्या में दर्शाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ए है आपका फंजाइया, बी है आपका एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी मछली पूर्व अफ्रीका की विक्टोरिया झील में संग्रहित पारिस्थितिकी के रूप में विशेष चिचलाई मछली की 200 से अधिक जातियों के विलुप्त का कारण है? नाइल पर्च। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नाइल पर्च। नेक्स्ट है आपका 9वां नंबर प्रश्न। एक अस्थायी समुदाय के लक्षण है क्या? उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर तीनों हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिएगा पॉज करके इसको। चलिए नेक्स्ट है आपका 10 नंबर प्रश्न। जैव विविधता को हानि के प्रभाव में शामिल है। उपरोक्त में से डी हो जाएगा, इसका भी सभी हो जाएंगे। पादप उत्पादन का कम होना, वातावरणीय आंशिक के प्रति प्रतिरोधकता का कम होना, और सी कहता है परितंत्र प्रक्रियाओं जैसे पादप उत्पादक, जल के उपयोग, पीरक और रोग चक्रों में परिवर्तनशील का बढ़ाना। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर प्रश्न। भारत विश्व के जल क्षेत्र हैं। इसका सही जवाब है 2.4 और 8.1। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर प्रश्न। भारत के संदर्भ में जंतु जातियों की संख्या का घटता अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है पक्षी, सरीसृप, मैमल्स, उभयचर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कहता है जीवों की विविधता जो समान आवास और समुदाय को साझा करती है वो क्या कहलाती है? अल्फा विविधता। अल्फा विविधता ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर प्रश्न। रॉबर्ट को द्वारा अनुमानित पृथ्वी पर उपस्थित कुल जातियों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 7 मिलियन। 7 मिलियन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर प्रश्न। द इविल क्वांटेट का संबंध निम्नलिखित में से किसके 4 मुख्य कारक हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जैव विविधता की हानि। जैव विविधता की हानि। 16 नंबर प्रश्न है आपका। भारतीय विश्व के 12 महाधिवक्ता केंद्रों में से एक हैं, इसे जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है 10। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर प्रश्न। एंटीलोप सिकपेरा ब्लैक बग है क्या? ऑप्शन नंबर ए शुभोदय। शुभोदय है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर प्रश्न। अल्फा विविधता। अल्फा विविधता वह जैव विविधता है जो उपस्थित होता है ऑप्शन नंबर ए समुदाय के अंदर। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर प्रश्न। एक संकटग्रस्त पक्षी चिड़िया क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, ग्रेट इंडियन बर्ड्स है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर प्रश्न। रेड डाटा बुक प्रबंधन के लिए उत्तरदायी संगठन कौन सा है? IUCN, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल का कुल ऑक्सीजन में इनका कितना प्रतिशत योगदान है? 20% योगदान है अमेजन के जंगलों का। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर प्रश्न। नए क्षेत्रों में विदेशी जातियों का प्रवेश देशी जातियों के विलुप्तीकरण के लिए इस प्रकार खतरा उत्पन्न करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, उनके प्राकृतिक परिभक्षों की अनुपस्थिति के कारण। पश्चिमी घाट में पूर्व घाट की तुलना में उभयचर जातियों की संख्या अधिक है। यह कौन सी विविधता को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए जातीय विविधता। जातीय विविधता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका रेड डाटा बुक संबंधित है। रेड डाटा बुक संबंधित है उन जीवों से जो विलुप्ति के कगार पर हैं। रेड डाटा बुक में उसका एंट्री किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। मूल जातियों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है क्योंकि ये क्या होते हैं? क्योंकि ये अन्य जातियों के सहारा लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। जैव विविधता संरक्षण के पीछे के कारणों को निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर। जैव विविधता संरक्षण का व्यापक रूप से उपयोगी बहस में यह शामिल नहीं है। कौन सा? जैव संभावना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। अधिकतम महत्व के उत्पादन की प्राप्ति हेतु आणविक जेनेटिक्स और जातियों के स्तर विविधता की खोज अन्वेषण है। इसका सही जवाब है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जैव संभावना। जैव संभावना। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन। एक राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है संपूर्ण परितंत्र को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर प्रश्न। वर्तमान में विश्व में उपस्थित जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 34। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा जीव राजस्थान के बिश्नोई लोग द्वारा संरक्षित किए जाते हैं? ए और बी दोनों। प्रोसोपिस सेनारिया और दूसरा है ब्लैक बैग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। 25% से अधिक इक्स पौधे से प्राप्त होती है, ये किस प्रकार के लाभ को दर्शाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य।
बाह्य स्थान संरक्षण का उपयोग निम्न के संरक्षण में होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों हो जाएंगे, सभी पादप और सभी जंतु। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जैव विविधता सम्मेलन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। खतरनाक और संकटमय जातियों का चयनित शिकार। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर भारतीय समतल। उत्तर भारतीय समतल। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाले पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट हैं क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है। भारत में ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी लाख व स्पीति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर, भंदा देवी जीव मंडल आरक्षित यहाँ है उत्तरांचल में। उत्तरांचल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर, WWF का चिन्ह है। WWF का चिन्ह है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर, क्रायोप्रिजर्वेशन जर्म प्लाज्म का बहुत ही निम्न ताप पर संरक्षण है। यह ताप है क्या? 196 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी -196 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय उद्यान केवल पादपों के सुरक्षित के लिए है। दूसरा, वन्य जीव अभयारण्य पादपों और जंतु दोनों के लिए सुरक्षित है। और सी जो कहता है राष्ट्रीय उद्यान में वनों का संग्रहण, इमारती लकड़ियों को काटना, भूख, निजी स्वामित्व होने आदि जैसे क्रियाओं की अनुमति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन, संकटग्रस्त जातियों के स्थान संरक्षण की विधि क्या है? क्रायोप्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, जीव मंडल आरक्षित राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों से भिन्न है क्योंकि इनमें क्या होते हैं? क्योंकि इनमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोग इस परितंत्र का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। अभिन्न हिस्सा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता की हानि का एक कारक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जंतु और जंतुओं में रखना। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता हॉटस्पॉट का लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 46 नंबर, एक सींग वाला राइनोसोरस निम्नलिखित में से किस अभयारण्य में विशिष्ट रूप से पाया जाता है? काजीरंगा अभयारण्य, आसाम, काजीरंगा। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए जंतुओं में समूह में किसमें संकटग्रस्त जाति का प्रतिशत सबसे उच्च है? उभयचर का। इसका सही जवाब है उभयचर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का एक संकटग्रस्त पादप प्रजाति है? उपरोक्त में से सभी। राइबोफ्लेया सपेरटिना। सपेरटिना। और बी नंबर ऑप्शन है सेंटलम एल्बम। और सी नंबर ऑप्शन है साइकस बेडोनी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49, एंटाना, आइकोनिया और दक्षिणी कैटफिश में क्या समान है? इसका सही जवाब है सभी मूल जातियाँ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, पैसेंजर पिजन की विलुप्ति के कारण है क्या है? मनुष्य द्वारा अतिदोहन हो रहा है इसीलिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन,
नीचे दिए गए परितंत्र में कहाँ से अधिक जैव विविधता मिल सकती है? कोरल रीफिक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से पृथ्वी का ग्रह का फेफड़ा कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर, सक्रिय रासायनिक इंगो रेस्पिरिन को निम्न में से प्राप्त किया जाता है? राउचोफिल्स, राउचोलिफिया, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उच्च जाति विविधता दर्शाता है? जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेजन अनारेमा दर्शाता है क्या? उष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो दोस्तों आपको अभी तक ये क्वेश्चन सेट कैसा लगा हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो हम आपके लिए ही बनाते हैं, इसमें मेहनत लगता है तो एक लाइक तो बनता है ना। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और अपनी तैयारी में लगे हुए रहिए दोस्तों। चूँकि बीपीएससी 7वां फेज का शिक्षक बहाली जो आया है काफ़ी इंतज़ार के बाद आया है, तो आप इतना मेहनत कीजिए कि आपके लिए एक सीट कंफर्म हो जाए। हाथ से चूकिएगा ना मत इस बार, ठीक है? तो अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। धन्यवाद।